रामपुर गांव में दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था और गंगा की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। खेतों में रामू हल चला रहा था। उसका माथा पसीने से भीगा था और उसकी पुरानी धोती धूल में सनी थी। आसपास आम और नीम के पेड़ों की छांव थी, जो गांव को एक शांत और सुकून भरा माहौल दे रही थी। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब भी था। हाय राम, ये गर्मी तो जान ले रही है। काश आज बारिश हो जाए तो थोड़ा सुकून मिले। तभी एक और ठंडी हवा चली। रामू ने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसने हल रोककर आसमान की ओर देखा। बादल तो कहीं नहीं थे। फिर ये ठंडक कहाँ से आई? लगता है गर्मी ने दिमाग हिला दिया। तभी दूर से उसकी छोटी बहन राधा भागती हुई आई और चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। भैया, जल्दी घर आ। साहू जी कह रहे थे कि गांव में फिर से भूतनाथ दिखा है। अरे राधा, तू भी ना साहू जी की बातों में मत आ। हर हफ्ते कोई ना कोई कहानी बना देते हैं। नहीं भैया, इस बार सच में। बंशी काका कह रहे थे कि कल रात गंगा किनारे एक सफेद साया देखा। उनकी बकरी डर के मारे भाग गई और अब तक नहीं मिली। अच्छा, बंशी काका की बकरी तो वैसे भी भागती रहती है, लेकिन अगर साहू जी और काका दोनों कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। रामू ने हल को एक तरफ रखा और राधा के साथ गांव की ओर चल पड़ा। रामपुर में भूतनाथ की कहानियां कई पीढ़ियों से चली आ रही थीं। कहते थे कि भूतनाथ एक योद्धा था जो 200 साल पहले गांव को लुटेरों से बचाते हुए मर गया था। उसकी आत्मा गंगा किनारे रहती थी और गांव की रक्षा करती थी। लेकिन भूतनाथ का दिखना हमेशा किसी संकट का संकेत माना जाता था। गांव के चौपाल पर साहू जी की दुकान थी, जहां लोग गपशप के लिए इकट्ठा होते थे। रामू और राधा वहां पहुंचे, जहां साहू जी अपनी कहानी को और मसालेदार बनाकर सुना रहे थे। अरे रामू, तूने सुना? भूतनाथ का साया गंगा किनारे देखा गया, लंबा, सफेद कपड़ों में और आंखों में आग। बंशी काका तो कह रहे थे कि गंगा का पानी भी गंदला हो गया है। हाँ, साहू जी, और डराओ मत। भैया, मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। साहू जी, तुम तो हर बार कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो। कोई सबूत है? सबूत? अरे गांव की फसलें पिछले हफ्ते से सूख रही हैं और गंगा का पानी पहले जैसा साफ नहीं। ये सब भूतनाथ के गुस्से की निशानी है। रामू को साहू जी की बातें अतिशयोक्ति लगी, लेकिन उसने सोचा कि कल्लू चाचा से बात करनी चाहिए। कल्लू चाचा गांव के सबसे बुजुर्ग और भूत प्रेत की कहानियों के जानकार थे। शिवनगर शहर में आधुनिकता का बोलबाला था। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती गाड़ियां और रंग बिरंगी लाइटें शहर को रात में भी जगमगाए रखती थीं। उसी शहर से एक जीप रामपुर की धूल भरी सड़कों पर दौड़ रही थी। जीप में थी शालिनी, एक निडर पत्रकार जो अपनी मैगजीन के लिए रहस्यमयी कहानियों की तलाश में थी। उसके साथ था महेश, उसका सहायक, जो हर छोटी मोटी बात से डर जाता था। हाँ, ये गांव तो किसी पुरानी लोक कथा से निकला हुआ लगता है। मिट्टी के घर, गंगा का किनारा और ये शांति। चलो, अब कोई ऐसा मिल जाए जो इस भूतनाथ की कहानी बताए। मैडम, क्या सचमुच भूतों की कहानी ढूंढनी जरूरी है? मैंने सुना है गांव के भूत बड़े खतरनाक होते हैं। अरे महेश, डरने की क्या बात है? ये सब अंधविश्वास है। हमें बस एक अच्छी कहानी चाहिए। फिर वापस शहर। दोनों साहू जी की दुकान पर पहुंचे, जहां रामू, राधा और कुछ गांव वाले पहले से मौजूद थे। साहू जी अपनी कहानी को और रंगीन बना रहे थे। अरे शहर से आए हो तो सुनो, हमारे गांव का भूतनाथ कोई साधारण भूत नहीं। वो गांव का रक्षक है। 200 साल पहले उसने लुटेरों से गांव को बचाया था और अब फिर से उसका साया देखा गया है। साया? कैसा साया? कोई सबूत है? सबूत? बंशी काका की बकरी डर के मारे 2 दिन से दूध नहीं दे रही और गंगा का पानी गांधेला हो गया है। ये सब भूतनाथ के गुस्से की निशानी है। हाँ, साहू जी, और डराओ मत। भैया, मैंने कहा था ना,
आप शहर से हो, शायद आपको ये सब मजाक लगे, लेकिन हमारे गांव में भूतनाथ की बातें सच मानी जाती हैं। तभी कल्लू चाचा दुकान पर आए। शालिनी बेटी, ये कोई कहानी नहीं। भूतनाथ तब जागता है जब गांव पर संकट हो, और मुझे लगता है इस बार संकट शहर से आ रहा है। शहर से? कैसे? शहर वाले गंगा के किनारे की जमीन पर फैक्ट्री बना रहे हैं। वो जमीन पवित्र है, गंगा मैया की। भूतनाथ को ये पसंद नहीं। हाँ, और मेरी बकरी तो उस रात से गायब है जब मैंने वो साया देखा। सफेद कपड़े और आंखें, हाय राम। शालिनी को बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि इसमें एक अच्छी कहानी छिपी हो सकती है। उसने रामू और राधा से मदद मांगी और तय हुआ कि वो गंगा किनारे जाकर भूतनाथ की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। शालिनी और महेश अगले दिन शिवनगर वापस लौटे। शालिनी को पता चला कि शहर में एक पुरानी फैक्ट्री है जो अब खंडहर हो चुकी है। वहां भूत की अफवाहें थीं। शालिनी ने सोचा कि गांव और शहर की कहानियों में कोई कनेक्शन हो सकता है। हाँ, ये जगह तो सचमुच डरावनी है। टूटी फूटी मशीनें, अंधेरा और ये सन्नाटा। महेश, कैमरा चालू रखो, हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा यहाँ से। मैडम, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, जल्दी करो ना। फैक्ट्री के अंदर धूल भरी मशीनें और टूटी खिड़कियां थीं। तभी लाइटें टिमटिमाने लगीं। एक ठंडी हवा चली और एक छाया तेजी से उनके सामने से गुजरी। शालिनी ने हिम्मत दिखाई। कौन है वहां? सामने आओ। तभी एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। वो एक जवान भूत था, लेकिन उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। शहर वाले, मेरे डोमेन में घुसने की हिम्मत? ये फैक्ट्री मेरी है। मैं शहरिया हूं, इस शहर का भूत। मैं यहाँ का टेक इंजीनियर था, जब तक उन लालची बिल्डरों ने मुझे हादसे में मरवा नहीं दिया। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैडम, भाग चले। तुम्हें गांव के भूतनाथ से क्या लेना देना? और ये जमीन का क्या मसला है? शालिनी को समझ आया कि शहरिया और भूतनाथ के बीच टकराव है। शहरिया ने बताया कि वो एक टेक कंपनी में काम करता था और एक हादसे में उसकी मौत हो गई। अब वो शहर की आत्मा बन गया है और बिल्डरों की मदद कर रहा है, जो गंगा किनारे की पवित्र जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन भूतनाथ का गुस्सा उसे रोक रहा था। हाँ, तुम और भूतनाथ अगर लड़ते रहे तो गांव और शहर दोनों तबाह हो जाएंगे। क्या इस लड़ाई को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं? रास्ता? भूतनाथ को हटाना होगा। मैं उसे चुनौती देता हूँ। रामपुर में रामू, राधा, शालिनी और महेश ने कल्लू चाचा के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो गंगा किनारे एक पूजा करेंगे जिसमें भूतनाथ को बुलाया जाएगा। गंगा की लहरें तेज होने लगी। एक धुंधली आकृति नदी से बाहर निकली। वो भूतनाथ था। उसकी आंखों में आग थी। उसका रौद्र रूप देखकर राधा डर से रामू से चिपक गई। हाँ, मेरे पास एक प्रोजेक्टर है जिससे लाइट शो बनाया जा सकता है। योजना बन गई। अगली रात गंगा किनारे शहरिया को लाने की तैयारी शुरू हुई। रात के 12 बजे गंगा किनारे सब इकट्ठा हुए। शालिनी ने प्रोजेक्टर सेट किया जिससे रंग बिरंगी लाइटें गंगा की सतह पर नाच रही थीं। गंगा का पानी चांदनी में चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर शहरिया को टेक्नोलॉजी पसंद है तो ये लाइट शो उसे जरूर यहाँ खींच लाएगा। भैया, मुझे डर लग रहा है। अगर दोनों भूत गुस्सा हो गए तो? तभी प्रोजेक्टर की रोशनी में एक चमकदार आकृति प्रकट हुई। शहरिया भूत की, और वो हवा में तैर रहा था। उसी समय गंगा से भूतनाथ भी बाहर आया। दोनों भूतों में टकराव शुरू हो गया। तभी गंगा की लहरों से एक शांत आवाज गूंजी। बस, तुम दोनों अपने क्षेत्रों के रक्षक हो। एक दूसरे से लड़ने से क्या हासिल होगा? गंगा मैया की बात सुनकर दोनों भूत रुक गए। गांव और शहर दोनों जगह सब कुछ सामान्य हो गया। शालिनी ने अपनी कहानी लिखी जिसमें उसने अंधविश्वास और आधुनिकता के बीच संतुलन की बात की।